हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूं जिसे आप सुनना चाहेंगे। वह व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की गिनती भारत के महापुरुषों में होती है। उस समय जबकि भारत अंग्रेजी दास्तां में अपने को दीनहीन पा रहा था, भारत माता ने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भारत के लोगों का ही नहीं पूरी मानवता का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विश्व के लोगों को भारत के अध्यात्म का रसवादन कराया। इस महापुरुष पर संपूर्ण भारत को गर्व है। इस महापुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक क्षत्रिय परिवार में श्री विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के नामी वकील थे। माता पिता ने बालक का नाम नरेंद्र रखा। नरेंद्र बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने 1889 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर कोलकाता के जनरल असेंबली नामक कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने इतिहास, दर्शन, साहित्य आदि विषयों का अध्ययन किया। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। नरेंद्र ईश्वरीय सत्ता और धर्म को शंका की दृष्टि से देखते थे, लेकिन वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म समाज में गए। यहाँ उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली। फिर नरेंद्र 17 वर्ष की आयु में दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। परमहंस जी का नरेंद्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। इन्हीं दिनों नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, परंतु अच्छी नौकरी न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र गुरु रामकृष्ण की शरण में गए। गुरु ने उन्हें मां काली से आर्थिक संकट दूर करने का वरदान मांगने को कहा। नरेंद्र मां काली के पास गए, परंतु धन की बात भूलकर बुद्धि और भक्त की याचना की। एक दिन गुरु ने उन्हें अपनी साधना का तेज देकर नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद कोलकाता छोड़ वराद नगर के आश्रम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने शास्त्रों और धर्मग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद वे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जूनागढ़, सोमनाथ, पोरबंदर, बड़ौदा, पूना, मैसूर होते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। वहां से वे पांडिचेरी और मद्रास पहुंचे। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद से उसमें भाग लेकर हिंदू धर्म का पक्ष रखने का आग्रह किया। स्वामी जी कठिनाइयों को झेलते हुए शिकागो पहुंचे। उन्होंने सबसे अंत में बोलने के लिए बुलाया गया, परंतु उनका भाषण सुनते ही श्रोता गदगद हो उठे। उनसे कई बार भाषण कराए गए। दुनिया में उनके नाम की धूम मच गई। उसके बाद उन्होंने अमेरिका तथा यूरोपीय देशों का भ्रमण किया। अमेरिका के बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। 4 वर्षों में विदेशों में धर्म प्रचार के बाद विवेकानंद भारत लौटे। भारत में उनकी ख्याति पहले से ही पहुंच चुकी थी। उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वामी जी ने लोगों से कहा, वास्तविक शिव की पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा में है, रोगी और दुर्बल की सेवा में है। भारतीय अध्यात्म के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन की सफलता के लिए उन्होंने लगातार श्रम किया, जिसमें उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को रात्रि के 9 बजे 39 वर्ष की आयु में ओम ध्वनि के उच्चारण के साथ उनके प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु उनका संदेश कि उठो, जागो और तब तक चैन की सांस ना लो जब तक भारत समृद्ध ना हो जाए, हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।